प्रिय विद्यार्थियों, बचपन में आप लोगों ने शेर और खरगोश की कहानी तो अवश्य ही पढ़ी होंगी। याद है उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि बुद्धि बल शारीरिक बल से बड़ा होता है, यानी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बिना बुद्धि का शारीरिक बल किसी काम का नहीं होता, लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के पास भी अगर बुद्धि बल है, चतुराई है, तो वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी चुटकी में कर सकता है। जिस प्रकार शेर और खरगोश की कहानी में खरगोश छोटा और कमज़ोर होने के बाद भी अपने बुद्धि बल से शक्तिशाली शेर को भी मारने में सक्षम हो जाता है। बच्चों, आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बुद्धि बल को शारीरिक बल से बड़ा बताया गया है। कहानी का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवती होती है। तो चलिए पहले इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति नामक कथा ग्रंथ का संपादन करके लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। इस पाठ में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल मार्ग से होते हुए पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। यह पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखशारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कहानी नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के माध्यम से सद्वृत्ति के लिए प्रेरित करती है। यानी शुकसप्तति नामक जो कथा ग्रंथ है, इसमें 70 कहानियों का संकलन है। सप्तति का अर्थ ही होता है 70, और ये 70 कहानियाँ तोता और मैना के द्वारा कही गई है, जो सदाचरण के लिए प्रेरित करती है। यानी इन कहानियों को पढ़कर सुनकर व्यक्ति अपने आचरण को सुंदर बना सकता है। इसी कथा ग्रंथ से बुद्धिर बलवती सदा ये कहानी ली गई है। चलिए अब हम इस कहानी का आनंद लेते हैं। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। देवुल नामक एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नामक एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यककारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी यानी राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। और रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। यानी जिस रास्ते से होकर वह महिला पिता के घर जा रही थी, वह रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। और जब वह घने जंगल में पहुंची तो वहाँ पर उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगादा। और उसने बाघ को जब अपनी ओर आते हुए देखा
तो अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाकर डांटते हुए कहा, कथा में कैकसो व्याघ्र भक्षणाया कलहम कुरुथः। क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? अयम एकस तावद विभज्य भुज्यताम। यह एक ही है, इसलिए बांट कर खा लो। पश्चात अनयो द्वितीयः कश्चिद लक्ष्यते। बाद में कोई दूसरा खोज लिया जाएगा। इस तरह से डांटती हुई वह महिला अपने पुत्रों को कहती है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुला चित्तो नष्टः। और वह बाघ जब उस महिला की इस बात को सुना तो उसने सोचा कि जरूर यह कोई बाघ को मारने वाली महिला है। वह डर गया और वहाँ से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। और इस प्रकार अपनी बुद्धि से वह महिला, वह सुंदर महिला उस बाघ के भय से बच जाती है। इस संसार में दूसरा कोई भी जो बुद्धिमान होता है वह बड़े से बड़े भय से भी बच जाता है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन् आह, भवान कुतः भयात् पलायितः। और जब वह बाघ उस महिला से डरकर भाग रहा था तो उसे भागते हुए देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए उससे कहा, भवान कुतः भयात् पलायितः। आप डरकर कहाँ से भाग रहे हैं? तब बाघ बोलता है, व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुका त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। वह बाघ कहता है कि हे सियार, जाओ जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान में जाकर छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः, परम गृहीता करा जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः। वह बोलता है कि जैसा कि शास्त्रों में सुना गया था कि कोई बाघ को मारने वाली होती है, उसे मैंने देखा। वह मुझे मारने ही वाली थी कि मैं अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ से शीघ्र ही भाग गया। उसकी बात को सुनकर सियार बोलता है, व्याघ्रा त्वया महत् कौतुकम आवेदितम जनमानुष्यादपि बिभेषि। हे बाघ, तुम तो बड़ा आश्चर्य दिखाते हो जो तुम मनुष्य से डरते हो। इस तरह से सियार उसका उपहास करता है। फिर बाघ बोलता है, प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रा वे कैकशो मामत्तुम कलाहाय मानव चपेटया प्रहरन्ते दृष्टा। मैंने प्रत्यक्ष उस महिला को अपने पुत्रों को मारते हुए देखा जो मुझे खाना चाह रहा था। तब वह सियार कहता है, जम्बू कहा, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, वह धूर्त महिला जहाँ पर है, चलिए वहाँ चलते हैं। व्याघ्रा त्वा पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। हे बाघ, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने से अगर वह महिला तुम्हारे सम्मुख आती है तो तुम मुझे मार डालना। इस तरह से सियार बाघ से कहता है। फिर बाघ बोलता है, श्रीगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय भी असमय हो जाएगा, यानी मेरा तो काल ही आ जाएगा। जम्बू कहा। तब जम्बुक बोलता है, यदि एवं, यदि ऐसी बात है, यानी यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तरही माम निज गले बधवा चला सत्वरम। तब तुम ऐसा करो
मुझे अपने गले में बांध लो और शीघ्र ही वहाँ पर चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, और वह बाघ वैसा ही करके यानी सियार को अपने गले में बांधकर जंगल की ओर चल पड़ा। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, और सियार के साथ उस बाघ को पुनः आते हुए दूर से ही देखकर वह बुद्धिमती सोचती है, जम्बुका कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। सियार के द्वारा भड़काए गए इस बाघ से कैसे बचा जाए, इस तरह वह सोचती है। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुलिया तर्जयंती उवाचा। लेकिन वह प्रत्युत्पन्न मति यानी कि तीव्र बुद्धि वाली महिला उस सियार को धिक्कारती हुई अंगुलियों से दिखाती है और कहती है, रे रे धूर्ता त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। वह सियार को धिक्कारती हुई कहती है कि अरे धूर्त सियार, पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला कर दिए और विश्वास दिलाने के बाद भी आज केवल एक ही लाकर तुम कहाँ जा रहे हो, बोलो तो। इस तरह से वह सियार को डांटती है और धिक्कारती है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलाबद्धा श्रीगालकः। और इतना कहकर वह महिला तीव्र गति से उसकी ओर दौड़ती है। फिर वह जो बाघ जो कि सियार के गले से बंधा हुआ था, उस महिला को दौड़ते हुए देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। और इस प्रकार वह बुद्धिमती उस बाघ के भय से पुनः बच जाती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवती होती है। बच्चों, यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के बल पर दुनिया का हर काम किया जा सकता है, हर बाधाओं को पार किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को बुद्धि ग्रहण करने का, प्राप्त करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर समस्या बुद्धि के बल पर हल हो सकती है। कोई भी वस्तु बुद्धि के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि से सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य के पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन बुद्धि अवश्य ही रहनी चाहिए। इसलिए जहाँ कहीं से भी मिले, बुद्धि को ग्रहण करते रहना चाहिए। आशा है बच्चों, आपको यह कहानी और इसकी शिक्षा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। धन्यवाद।